चर्चा वो महान चीज है कि बंद रास्ता भी खुल जाता है यदि 3 सूत्र सही से पकड़ लिए तब। और न तो चौथा सूत्र में क्या हो रहा है, चौथा सूत्र में कुछ गुरु भाई क्या कर रहे हैं कि गुरु बहना आज के शिव चर्चा में गर्दा उड़ा देवो। और गर्दा उड़ावे के मतलब का बा कि सबके खड़ा करके नचवाबो। आप लोग भी मोबाइल में देखते होंगे, यूट्यूब पर बहुत देखते हैं। नाच वही रहा है जिसको पैसा कमाना है, शॉर्ट में समझ जाइए। नाच वही रहा है जिसको पैसा कमाना है। अगर आपको भी पैसा कमाना है तो नाचिए, कोई दिक्कत नहीं है। शिव शिष्या के कहने का मतलब है कि शिव शिष्या को आसन टूटना नहीं चाहिए। ये आसन है, ये आसन, ये मेन आसन ये है। और आप लोग कौन आसन पर ज्यादा ध्यान देते हैं, वो देखिए वो वाला पर, कि वही आसन है, ये मेन आसन है। यही आसन को टूटना नहीं चाहिए, खड़ा नहीं होना चाहिए। शिव चर्चा में तो खड़ा होने का देखने का अलाव नहीं है, नाचने के तो बड़ी दूर की बात है। लेकिन आजकल के शिव चर्चा में गुरु बहना लोग की बात कर रहे हैं। गुरु बहना लोग क्या खोल दिए हैं, एक धंधा खोल दिए हैं। धंधा में खोल दिए कि आवा गुरु बहना शिव चर्चा में। जिनका बाल बच्चा का शिकायत हवा, एक बार अगर खोइछा भार दबो तो साल भर के अंदर की बात कही थी तोर पैर भारी हो जेतो। अब पैर का भारी हो जेतो कि पूरा जिंदगी भारी हो जेतो। हमारा ख्याल से ही है कि पूरा जिंदगी भारी हो जेतो। अंधविश्वास है। शिव की चर्चा में ऐसा कुछ नहीं होता है कि खोइछा नहीं भराता है। शिव की चर्चा में, शिव की चर्चा में दया मांगा जाता है। तो दया मांगने के लिए भी इसमें शिव चर्चा में कुछ लोग हैं, एगो मुर्गा ले ले है और ओकरा साथे एगो टिलिया भी, समझला दीदी। और इस बतिया केकरो ने कहिया हम तोरा अपन जान के कही थियो। हाय रे तोरा देह में आग लगाओ। शिव चर्चा में मुर्गा और टिलिया का जरूरी है हैं? शिव चर्चा में कहने का मतलब कि खाली हाथे आइए और ज्ञान लेके जाइए, वो हुआ असली शिव चर्चा। लेकिन बताइए कहां तक सही है? भगवान के साथ खेल रहे हैं, मुर्गा लगतो और टिलिया लगतो, खोइछा भर देबो। बहुत जगह के हम सब सच्चाई बात मेरे साथ बीता हुआ सब बात बता रहे हैं। बहुत जगह ऐसा हो रहा है। लेकिन वैसा चक्कर में कभी मत पड़िएगा कोई भी। यदि सच में शिव का शिष्य हैं तो शिव से मांगना चाहिए आपको, क्योंकि आप खुद का मालिक हैं। आप किसी को मालिक नहीं हैं, किसी का नौकर नहीं है। शिव के जैसे हम शिष्य हैं वैसे आप भी हैं। तो ये बताइए कि हमको में क्या शक्ति है कि जो हम कह देंगे कि नहीं फलना कोई चीज ठीक हो जाना चाहिए तो हो जाएगा? मेरा में शक्ति है? हम उतना लायक, उस लायक नहीं है कि जो महादेव से टक्कर ले सकते हैं। उस लायक बनने के लिए बहुत तपस्या करना पड़ेगा। इस जन्म में नहीं होगा, अगला जन्म में होगा। इस जन्म में संभव नहीं है। और अगला जन्म में कौची जन्म लीजिएगा से हमको भी पता नहीं है। तो ये बताइए कि जब मनुष्य घर में जन्म लिए हैं तो इधर उधर के बात पर मत रहिए, ईमानदारी पूर्वक शिव शिष्य बनकर रहिए, जीवन आगे बढ़ जाएगा। किसी को सहारा की जरूरत नहीं है। जब शिव का शिष्य जब बन जाइएगा तो किसी को सहारा मांगने का जरूरत नहीं है, किसी का भी सहारा का जरूरत नहीं है। बहुत जगह शिव चर्चा में क्या होता है, बेचारी खाना पीना नहीं खाती है, उपवास कैले रहती है। केकरा ला? शंकर भगवान ला। शंकर भगवान ला उपवास रहते। शंकर भगवान में मैंने कौची तू उपवास रख के कौची उम्र बढ़ा दीजिएगा हैं? बताइए। शिव चर्चा कहा गया है, साहब बोले हैं कि शिव चर्चा आप आराम से खाना पीना खा लीजिए तब शिव चर्चा कीजिए, वही असली शिव चर्चा है। ना कि उपवास कैले ही भैया पानी पी आए, पानी काहे पीवा तू? कड़वा तेल पीला। अरे शिव चर्चा कर रहे हैं आप, तीज नहीं कर रहे हैं, जितिया नहीं कर रहे हैं, बर पूजी नहीं कर रहे हैं, छठ नहीं कर रहे हैं। ये चर्चा है और चर्चा में उपवास का जरूरत नहीं है।
कितना तो गुरु बहाना लगे था कि बियाह पर बैठल तू पूरा घुंगरू मोंगरू लेके एकदम ओढ़नी लेके बैठल रहता तू कि शंकर भगवान कहूं से भक्ति नहीं एकदम पकड़ ले ही टंगरिया। हाँ रे तोरा के शंकर भगवान के पकड़े के जरूरी है? शंकर भगवान भाग जाएंगे? आप चर्चा खत्म हो जाइएगा, चर्चा खत्म होगा जैसा ही आप भाग जाइएगा, शंकर भगवान ही बेचारा रह जाएगा। तो ये बताइए, ये सब साहब बोले हैं कि शिव की चर्चा में डरावा नहीं कीजिए, दिखावा नहीं कीजिए। पहले क्या होता था, अभी भी होता है बहुत जगह में जहां हम नहीं जाते हैं, बहुत जगह देखते हैं कि गुरु बहना लोग पूरा एकदम सिंदूर हिया से लेके हिया तक कैले हथु, कहे लगे कि हम सुहागिन ही हो। शिव चर्चा में सुहागिन रहती और बाद बाकी शिव चर्चा से हट जाती तो भागिन हो जाती। आप ही बताइए, मैंने शिव चर्चा में सुहागिन है और जब शिव चर्चा से हट गए तो भागिन हो गए। सिंदूर का मतलब है कि सौभाग्य और सुहाग को सुरक्षित के लिए सिंदूर किया जाता है और हर जगह 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 पे किया जाता है। ये नहीं कि जब मर्जी हो तहां से मर्जी हो तहां कर लीजिएगा। मनो का है ला पूजा करी थी ऐसा जब सिंदूर ने करवाई था। हमरा बोलता है लोग कि आप माना करते हैं सिंदूर करना, कि हम कह रहे पागल कहीं का, मूर्ख कहीं का, सिंदूर करने के लिए हिया से हिया तक माना करते हैं। जैसे सदा सब दिन आप करते हैं वैसे कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। साहब भी बोले हैं कि रूप मत बनाओ, चर्चा करो, रूप नहीं बनाओ। लेकिन अगर उल्टा अर्थ निकाल देता है लोग, देखिए दुनिया में इतने तरह के लोग हैं इस धरती पर कि नेगेटिव बात निकालने के लिए सब पीछे से पड़ल हैं। जब आगे बढ़िएगा तो पैर पीछे खींचे लगी, चर्चा को लगल रहेगा पीछे। हम घर बनाए एगो परिवार आए, भैया घर ठीक है, तो पूरा निगरानी ऐसे से करके कह रहे हैं का जरा सा पिलरवा हिया से हिया रहतो न हाल तो एकदम घर तो एक नंबर। उनकर बात पर हम पिलर तोड़ देनी, हिया कर देनी। एक गाँव कोई भाई आइला, उनका से पूछ ली कि भैया घर ठीक हो? बड़ा गड़बड़ा दिला तू, पिलरवा जे हिया हवा न सतरो हुआ ही ठीक हलो, हुमा रहतो हाल है तो कोई अभी बतावा कि पूरा जिंदगी पिलरवा के हिया से हुआ कर दो। इसीलिए कहते हैं कि अपना दिमाग से यदि नहीं चलिएगा ना तो लोग पका के खा जाएगा, बिना नीमक और बिना तेल मसाला लगैले। आजकल ऐसा इंसान राक्षस बन गया है। इसलिए अपना दिमाग लगाइए, किसी दूसरे के बात पे मत चलिए। अपना भी तो सेंस है, अब भी तो दिमाग है आपके पास में, ये सोचिए। अब गुरु भाई से वही पूछल गया कि भैया हम जब रांची से गुरु भैया आए थे, हम भैया से पूछे कि भैया लोग जब हम शिव चर्चा में हम जाते हैं, पहले हम ऐसे बोलते नहीं, हम पहले पता कर लेते हैं तब बोलते हैं। भैया जब शिव चर्चा में लोग सिंदूर यहाँ से यहाँ तक कर लेता है, उसको माना करते हैं, तब कुछ गुरु भाई लोग कहते हैं कि सिंदूर करेला माना करता है। तो भैया बोले कि एक काम कीजिए, जो माना कर वो जो बोलता है ना आपको, उसको कहिए कि बताइए कि अपने आपको पत्नी जब बाजार सब्जी लावे जानती है तो कहां से कहां तक सिंदूर करती है? तो नहीं यहाँ से यहाँ तक कहिए उसको कि यहाँ से यहाँ तक करे, तब न सुहागिन रहेगी। इसको लोग मतलब मजाक में ले लेता है लोग। अरे शिव चर्चा करने कहने का मतलब है कि कुछ वर्ड ऐसा है कि अच्छा वर्ड भी सब जगह नहीं बोला जाता है। जैसे मैं आपको बताते हैं, किसी का बर्थडे है, किसी के बर्थडे पार्टी में जाइए और वहां बोलिए हैप्पी बर्थडे टू यू की जगह पर क्या बोलिए कि राम नाम सत्य है, निकाल के जूता मार लगता था भागिया से, ये राम नाम सत्य बोले लगी है। अच्छा ये बताइए कि राम नाम सत्य कौन सा खराब वर्ड है और वहां पर क्यों नहीं उपयोग किया जाता है? क्योंकि हर जगह हर चीज को अलग अलग उपयोग किया जाता है। जानिए, सब दिन जितिया काहे नहीं कराती, सब दिन काहे ना बरपूजी करती, बरपूजी के दिन काहे ला अपना अपना पति के खिया बाती, बाद के दिन पूछा आती कभी नहीं। तो वही से कहल जाए कि बार समय के अनुसार सब काम होता है। कुछ गुरु भाई जब हम मना करते हैं कि शिव चर्चा में ना नाचा बहन, तो यही बात बोलते हैं तो शिव चर्चा में नाचबे तो कहाँ नाचबे, भगवान के भजन में नाचबे तो कहाँ नाचबे? तो हम के लिए यही सब मूर्खता है। शिव चर्चा से हट जाइए आप,
बाद बाकी आप जागरण हो रहा है वहां पर नाचिए, बेटा का शादी है वहां पर नाचिए, बेटा का छठियार है वहां पर नाचिए, सब जगह नाचिए, लेकिन खाली शिव की चर्चा छोड़ दीजिए बस। और कुछ नहीं करना है, शिव की चर्चा छोड़ दीजिए इस चीज को कर। और एक बात और बता देते हैं, ये भूल तो होता है, हर इंसान से भूल होता है। हम क्या कुछ गुरु बहना लोग नहीं जानते हैं किसी चर्चा में नहीं नाचना है, क्या पता बेचारी को पता नहीं है, क्योंकि उसको लोग गलत समझा दिया है। और जब उसको गलत समझा दिया तो उसको दिमाग में गलत ही नहीं रहेगा, सही कहाँ से रहेगा। आप सही जगह पे जाइएगा तब न समझ में आएगा कि शिव चर्चा क्या चीज है। शिव चर्चा में एक गुरु बहना नाचती थी, वो तो हम साफा बात बता रहे हैं कि नाचने वाला सिर्फ पैसा का खेल है, पैसा कमाती है। आपका पति क्या कमाएगा? एक महीना में आपका पति नहीं कमाएगा जितना एक दिन में कमा लेगी। तू हो गई शिव चर्चा में नचनिया, उसको बोला जाता है नचनिया, सट्टा बुक होगा उसका। लेकिन शिव शिष्य का सट्टा बुक नहीं होगा, शिव शिष्य का सट्टा बुक नहीं होगा। ये शिव चर्चा है। शिव चर्चा में आध्यात्मिक बात भी बताया जाता है कि शिव चर्चा करके जाइए। अगर आपको 4 बात बोलता है भी कोई, तो आपको सहन करना जरूरी है, आपको परहेज करना जरूरी है। कीजिएगा अपना लिए, नहीं कीजिएगा अपना लिए। आप लोग भी बोलिएगा कि बाप रे बाप छौड़ा कितना खरखा बनल है, कही थे कि नाचे लगी, नहीं नाच भाई, तो नाचिए भाई, लेकिन हम रोकबो भी नहीं, लेकिन हमारा काम हवा सही रास्ता दिखा देना। बात आपका मर्जी है, नाचिएगा तैयो ठीक, नहीं नाचिएगा तैयो हमको क्या जा रहा है, हमको कुछ नहीं जा रहा है। जैसे हम आए हैं वैसे चल जाएंगे। तो ये बात को कम से कम ख्याल रखिए, क्योंकि शिव एक ऐसा गुरु हैं जो कि ऐसा गुरु नहीं मिलने वाले हैं, कभी नहीं मिलेंगे। कहीं भी ढिबरी बार के खोज लीजिए, नहीं मिलने वाले हैं। जगत के गुरु परमेश्वर पिता इन्हीं को कहा गया है, लेकिन एक कर नाम छीना के पिता परमेश्वर में नाम लेके चल गया। बताइए, कुछ गुरु बहना लोग ईसाई धर्म अपनाए हैं, किस लिए अपनाए हैं पता है? 2 वजह से अपनाए हैं। पहला वजह है दुख हो गया उनके घर में, बेचारी परेशान है, और जिसके घर में दुख होता है वही जानता है दुख का हाल। जिसके घर में दुख नहीं हुआ वो क्या जानेगा। बेचारी 2-4 को मौका का फायदा देखिए उठा लेता है। अरे बाप तोर बेटवा कैसे हो बैठा, तू एक काम करा, तू चल जा इस मसीह में, अगर राती में ठीक हो गलो तो फिर हमरो नाम से कुत्ती पोस लिया। कुत्ता नहीं कही तो कुत्ती का तो बतावा कितना हरामखोरी बदमाश है बहू, समझ गया ना। अब बताइए, अब तो बेचारी ये तो जान के खबत में चल गई, ईसाई धर्म अपना ली। और वहां पर जाने के लिए, वहां पर जब गई, उसको बताया जा रहा है, झूठो झूठो मंच पर बुला के उसे उगलाया जा रहा है कि तू ये चीज बोला, ताकि सब बतिया विश्वास कर ले। तो बेचारी गई से और संकट उसको बढ़ गया। अब संकट बढ़ गया तो न इन्ने है न उन्ने है। अब वो सोच रही कि अब हम इस चर्चा में कैसे जाऊं। उसको भी लग रहा है, अपने आप से थोड़ा सा लगता है कि हम शिव चर्चा में कैसे मुहुआ लेके जाइए। अरे मुहुआ का तो तोर माई बाप है, अपन घर में कैसा भी मुंह लेके चले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा कितनो बदमाश है, कितनो चोर है, कितनो हत्यारा है, अगर बेटा को कुछ बोल दिए हैं, बेटा गुस्सा में चला गया बाहरे, तो माई से अगर पूछेगी या बाबूजी से पूछेगा कि बाबूजी घरे आई हो, तो बाप कभी नहीं बोल सकता है कि तू नहीं आओ, क्योंकि वो बेटा है, वो अपना है। वो तो आप अपना को छोड़ के आप गए हैं दूसरे धर्म में, तो बताइए उनको पर क्या बीत रहा होगा। अपना माँ बाप को अगर छोड़ के ससुराल में बस जाइएगा तो माई बाप को क्या बीतेगा। ससुइया का देवाहल नया साड़िया 1500 के, ससुरा का देवाहल 2000 के घाड़ी, और बाबूजी के देवाहा कौची कुछो नहीं। तो बाबूजी के भी करेजा फटेगा, उनको पर का बीतेगा। उनका प्रभाव जब पड़ेगा ना, तो यही जन्म में सब भुगतना पड़ जाएगा।
तो इसलिए किसी गुरु बहना को अगर दुख तकलीफ होता है तो घबराइए नहीं। दुख तो सबको होता है, सबको होता है दुख। आज के 4 महीना पहले की बात बता रहे हैं। 2 महीना भेलौर में अपना मम्मी को लेके गए थे, माँ को लेके 2 महीना भेलौर में रहे। इस उम्र में बहुत कुछ देखे, 2 महीना भेलौर में रहे, उसके पीछे बहुत पैसा खर्चा किए, लेकिन संभव नहीं, जान भी गया पैसा भी गया। तो क्या करें, ईसाई धर्म में अपना लें? धर्म बदलने से कुछ नहीं मिलने वाला है। धंधा बदलिए और अपना कर्तव्य बदलिए, करने का तरीका बदल दीजिए, काम बदल दीजिए, बस वही है काम। धर्म बदलने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर ऐसा होता, कभी एक बार जाके कैंसर हॉस्पिटल में जाइएगा। कभी अगर कोई कैंसर हॉस्पिटल में गए हैं, जब घर पे आते थे तो हमेशा रोते थे, जब हॉस्पिटल में जाते थे तो हमको सुकून मिलता था। कैसे कि हमसे भी ज्यादा दुखियारी उस हॉस्पिटल में है। एक बार हम किसी को उल्टी करते हुए देखते थे, वोमिटिंग करते हुए देखते थे, तो हम 10 बार अभी भी उल्टी करेंगे। लेकिन जब उस हॉस्पिटल में थे हम 2 महीना, 1-1 मिनट पर 100-100 को लोग उल्टी करता था, फिर भी हमको कुछ नहीं हुआ। उस हाल में एक बार खाना खाए, एक बार खाना खाकर रहे, तो क्या कीजिएगा, दुख में आप कुछ भी कर लीजिएगा। हमको भी मन करता था कि क्या है, भगवान को पूजा करते दिन रात, महीना में 25 दिन शिव चर्चा में जाते हैं, महीना में भगवान को 24 घंटा नाम लेते रहते हैं, फिर भी दुख। तो ये तो भगवान का माया है भाई, कभी धूप कभी छाया, दुख तो कभी माया। ये किसी को, कोई किसी को नहीं छोड़ा है। हम यही सोचते थे कि जब भगवान को नहीं छोड़ा, हम तो इंसान हैं, आम इंसान हैं। चलिए अब वहां से हटते हैं। अभी बताइए, एक जगह शिव चर्चा करवा रहे थे, तो एक गुरु भाई गाय चरा रहे थे। अब गाय चरा रहे थे तो भैया हमरा बोला के बोले कि आई भैया से हम शिव के गुरु बना सका हिया, हम कहे नहीं बना सका, तो कहे इतना थी कि से हम दारू पिया ही जरा मरा, हम कही कि जरा मारा नहीं, आधा लीटर पिया है तो तू 2 बोतल पिए लगी, आज से स्टार्ट करा। लेकिन शिव के गुरु बनावा, शिव जब गुरु आपको बन जाएंगे तो हो सकता है कि आप वो भी छोड़ दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर मांस मछली खाने का एक गुरु बहना, एक गुरु भाई थे, शिव चर्चा करवाते थे, बोलते थे का मांस मछली खाए वाला शिव के गुरु बनता है ना, ओकरा कोई बनावे के हक ना है। हम कि तोरे ऐसा ऐसा आदमी जो है ना कि सनातन धर्म को बर्बाद करे पे पड़ल है। अच्छा ये बताइए, हमारा ख्याल से लगता है यहाँ पर जितना बैठे हुए हैं 2-4 को नहीं खाते होंगे, 90 को खाते होंगे, उसमें 90 में एगो हम भी शामिल हैं, हम छोड़ नहीं दे रहे हैं। अभी बताइए, अगर 90 को लोग शिव चर्चा करना, पूजा करना बंद कर दे तो 10 गो मिल के कौची कर लेता थी, क्या कर लेंगे बताइए? तो 10 गो मिल के क्या कर लेंगे? तो साहब बोले हैं कि चाहे मांस खाता हो, चाहे मछली खाता हो, चाहे दारू पीता हो, बाबा वो भी गुरु बना सकता है, वो भी पूजा कर सकता है, उसको भी पूजा करने का अधिकार है। लेकिन यहाँ तो आजकल ऐसा ऐसा गुरु भाई चल रहे हैं कि पूरे के पूरे बरगला के, और गुरु बहना को जब समझ में नहीं आता है तो ईसाई धर्म में अपना लेते हैं। वजह है हम लोगों के वजह से लोग ईसाई धर्म अपनाते हैं, सबसे मेन पॉइंट है। दूसरे धर्म अपना लेते हैं क्योंकि उसको ऐसा ऐसा बात समझा दीजिएगा, उसको दिमाग हैंग करने लगेगा। जिसको बेचारा की इतना पावर है उसको इतना दे दीजिएगा तो क्या होगा? बहुत लोग कहते हैं, देखिए कंगन के लिए थोड़ा सा आप लोग चर्चा के बारे में बता देते हैं। कंगन पहनना जरूरी है। कंगन पहनना इसलिए जरूरी है कि सबसे पहचान पत्र होता है। स्कूल में जब हम लोग पढ़ते हैं, कॉलेज में जाते हैं, एक आईडी कार्ड मिलता है, यहाँ पर लटकेले रहा जयमाला तरी, काहे लगी लगता है पता है? उससे पहचान बनता है, पहचान के लिए आईडी कार्ड बनता है। उसी प्रकार से पहचान है, ये पहचान है कि शिव का शिष्य हैं।
एक ही याद पड़ गया, जब तबीयत खराब था भेलौर में, कोई नहीं चिंता था हमको, कोई के मतलब कोई नहीं चिंता था। 15 दिन तक तो ऐसा ही रह गए, खाली नंबर लगावे में बीतता गया, बीमारी और बढ़ता गया। एक वो जो डॉक्टर थी, शिव का शिष्य थी, माला पहन ली हुई थी। हम माला को देखे लेकिन माला को भी दिखा के नहीं पहनता है। ये वाला जो 108 दाना का माला है वो छिपा के ही पहनता है लोग। जो शिव का शिष्य है उन्हें दिखाता नहीं है। हम उसको देख लिए कि शिव का शिष्य, वो हमको भी देखिए। हम बोले कि देखिए आज हम 15 दिन से हम परेशान हैं मैडम, और अभी तक इलाज भी नहीं हुआ है। वो बोली कि शिव चर्चा करते हो का, ऐसा ही बोले। वो हमको चिंतित थी। डॉक्टर थी पटना के, पटना में सबसे ज्यादा शिव चर्चा होता है। अब हमको विश्वास नहीं हो रहा है, 1 घंटा में सारा काम करवा दी, 1 घंटा में मात्र। कहते हैं कि काहे नहीं, कंगन नहीं रहता तो का हो जाता। पहचान के साथ साथ आपको काम भी हो गया, महादेव का कृपा से, साहब दीदी का कृपा से। तो काहे नहीं पहनिएगा। बस में जा रहे हैं, अगर कोई पहन ले है उसको बोलिएगा कि जरूर बोलिएगा कि दीदी बोलेगी आपको किसी चर्चा करा दीदी, तुरंत के गांव में होगा हो, एक परिचय करने का मौका मिल जाएगा। आप लोग को हम जानते थे, आप लोग हमको जानते थे, हो सकता है यूट्यूब के माध्यम से देखे होंगे, लेकिन ऐसे तो नहीं जानते थे। आज शिव की चर्चा के माध्यम से सबसे मुलाकात हो गया, सबसे एक रिश्ता बन गया। कितना शक्ति है इस शिव चर्चा में। तो इस चीज को ख्याल रखिए आप लोग। शिव चर्चा करने से, खाली शिव चर्चा में भजन गाने से, शिव चर्चा में आके ताली